कांस्टेबल एग्जाम को जो 6 नवंबर को एग्जाम हुआ था मॉर्निंग के शिफ्ट में, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, केवल जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है मेरे से रिलेटेड है, मैं उनसे रिलेटेड हूँ, तो मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन छांटे हैं। 30 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के कांस्टेबल एग्जाम में, तो 30 के 30 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम लूंगा मैंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को बताया है। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? पहली स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। जब कंप्यूटर पहली बार चालू होता है तो ऐसी स्क्रीन दिखती है जैसे आपको नीचे दिख रही है, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, इस जो कांस्टेबल एग्जाम हो रहा है, इसमें इनपुट का क्वेश्चन और आउटपुट का क्वेश्चन श्योर है, गारंटी के साथ में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप इनपुट आउटपुट और गूगल क्रोम के क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करके जाए। तो इसका आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर प्रिंट निकाल के देता है। जैसे ये बड़े बड़े बैनर वगैरह छपते हैं ना, वो किससे छपते हैं? प्लॉटर से छपते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, पैराग्राफ के प्रारंभ में कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में क्या उपयोग किया जाता है? तो कैपिटल लेटर बनाना है मतलब पहला अक्षर जो करना है वो बड़ा करना है थोड़ा। तो पहला अक्षर जो बड़ा हो जाएगा इसमें, ये ऐसे, और बाकी सारे छोटे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड में इंसर्ट में ये होता है, ये ड्रॉप कैप। इसमें हाईएस्ट ये 10 अक्षर के 10 लाइन के जितना कर सकते हैं। अभी ये कितने लाइनों के बराबर है? 3 लाइनों के बराबर है, तो हाईएस्ट भी आ सकता है क्वेश्चन कि ये 10 लाइनों के बराबर हो सकता है। मैंने कहा था वेब ब्राउजर का या इंटरनेट ब्राउजर का आना ही आना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या एक ब्राउजर है, तो ये सारे ब्राउजर है। टिंडर एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल डेटिंग ऐप है टिंडर, है ना। और पांचवा क्वेश्चन, प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापन किया जाता है प्रति डॉट इंच, डीपीआई भी बोलते हैं इसको, डॉट पर इंचेस। तो ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में डीपीआई की फुल फॉर्म भी आ सकती है। एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? सेव एज का खुलता है, सेव एज करने के लिए। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए, मतलब अगर मिनिमाइज हुई हुई स्क्रीन है या अपन को कुछ जो एड्रेस बार और नहीं चाहिए, तो उसमें F11 दबा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, देखो आउटपुट डिवाइस तो ये प्रोजेक्टर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, मॉनिटर और ये सब प्रिंटर, ये सारे हार्ड आउटपुट के हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है? हार्ड कॉपी आउटपुट, मतलब हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो होती है। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर जो पीडीएफ वगैरह, एमएस वर्ड की फाइल वगैरह वो होती है। और हार्ड कॉपी जो उस अगर प्रिंट को, पीडीएफ को बाहर निकाल लेते हैं प्रिंट करके, तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? लेजर प्रिंटर। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यू इनकॉग्निटो टैब। आप जो गूगल क्रोम में 3 डॉट्स आता है, उसमें आप देखना, क्लिक करके न्यू इनकॉग्निटो टैब आएगा। इसमें आप जो कुछ भी सर्च करोगे उसकी हिस्ट्री नहीं बचेगी आपके पास, उसकी हिस्ट्री कुछ नहीं बचेगी आपके पास। मतलब कोई इसमें अगर आपने सर्च किया ना इनकॉग्निटो मोड में, तो आपकी हिस्ट्री कोई नहीं देख सकता। इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो ये मेडिकल के वगैरह बिल होते हैं या बिजली के बिल होते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स टाइप के प्रिंटर होते हैं, जो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में भी जो टिकट काटते हैं वो इसे काटते हैं। वो कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो, जिसमें पेज पर दबाव दिया जाता है वो तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और जिसमें पेज पर दबाव नहीं दिया जाता वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो टाइप के ही होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जिसमें पेज में दबाव दिया जाता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जिसमें पेज पर दबाव नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है।
वेब पेज का जो एड्रेस है उसको एक बार स्टोर करके रख सकते हैं, उसको बोलते हैं बुकमार्क। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, मतलब जो अपनी स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसका एक जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पिक्सल कहलाएगा। पिक्सल जो अपन नापेंगे वो कैसे नापेंगे, इंच में, रिजोल्यूशन बोलेंगे उसको। अब देखो ये जो पहली आपको फोटो दिख रही है इसमें, ये 10 ppi की है, मतलब 10 पिक्सल पर इंच, ये 1 इंच का है, ठीक है ना। तो 1 इंच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 इंच के अंदर ऐसे 10 और ऐसे भी 10, तो 10 × 10 इसका क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। SMPS जो पावर सप्लाई मोड जो होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का पूरा नाम। इसमें जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर लगता है ये, और जो भी पावर सप्लाई का काम होता है सारा ये करता है। स्विच मोड पावर सप्लाई, उपयोगकर्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। मैंने माउस से कोई बटन प्रेस किया है, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया है, मॉनिटर में कुछ किया है, एप्लीकेशन में कुछ किया है, तो सारों को मेंटेन करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेस करना। 2 MB में 1024 बाइट होते हैं, मेरी पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हैं आप, मैंने इसका डिटेल में आपको बताया हुआ है। वैसे 2 MB में 1024, आगे 2 लिख दिया, एक MB के अंदर 1024 बाइट्स होता है, तो 2 MB के अंदर 2 × 1024 बाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, मालवेयर से सुरक्षा, ये किसका काम है, साइबर सिक्योरिटी का काम है। अभी मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, सारों को मैनेज करना। प्रबंधन का काम क्या है, प्रबंधन का मीनिंग क्या होगी, इंग्लिश मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सारे मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और मालवेयर से सुरक्षा, मालवेयर क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है। वायरस से सुरक्षा कौन करेगा, साइबर सिक्योरिटी करेगा, वो अपना एंटीवायरस करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रिय लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है, ALU। देखो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो इसका आंसर है ALU। जो भी गणित का काम करना होता है वो सारा ALU करता है, ठीक है। और कंट्रोल करने का काम होता है माउस को, कीबोर्ड को, सीपीयू को, सारों को मेंटेन करने का काम होता है कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है सीपीयू का। दोस्तों मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं तो आप समझने की कोशिश करो या वीडियो को वापस बैक लेके देखो। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देखो ये सारे नीचे दे रखे हैं, रेड हैट, विंडो, उबंटू, मेक, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट डोस, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बायोस नहीं है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात है तो उसको OS बोलते हैं शॉर्ट में, OS। तो मेक, अब पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो OS तो 2 में दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो होगा या बायोस होगा, बायोस है। मेमोरी को उनकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में सबसे छोटा होता है रजिस्टर, फिर होते हैं कैश मेमोरी, फिर होती है रैम, फिर होती है हार्ड डिस्क। और इसी में उल्टे क्रम में अगर बात करें तो सबसे, अगर ये क्या बोल रहा है, संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम किसकी होती है, रजिस्टर की, ठीक है। सब उससे ज्यादा कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क स्टोर कर सकता है। अगर ये रजिस्टर 2 MB स्टोर करता है तो ये 4 MB करता होगा, वो रैम ज्यादा करती होगी, हार्ड डिस्क ज्यादा करती है, ऐसे। और स्पीड की मामले में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बढ़िया स्पीड किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर की होती है, फिर कैश मेमोरी की होती है, फिर रैम की होती है, फिर हार्ड डिस्क की होती है, ठीक है। इसके स्पीड का क्वेश्चन आ सकता है, इसकी मेमोरी कैपेसिटी का क्वेश्चन आ सकता है, और इसका ये क्वेश्चन और है, सबसे महंगी, तो हार्ड, सबसे महंगे भी रजिस्टर होता है, फिर कैश होता है, फिर रैम होती है, फिर हार्ड डिस्क होता है। और
एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है? बड़ा भी सबसे हार्ड डिस्क होते हैं, रैम छोटी होती है, रजिस्टर और कैश छोटे होते हैं। विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सिंगल यूजर, इसमें एक अकेला यूजर ही काम कर सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? ओएमआर शीट कहा जाता है, जिसमें आप पेपर दोगे या दे चुके हो। इसमें गोले बढ़ने होते हैं, वो सारों को पता है। आउटपुट डिवाइस है, उस मैंने कहा इनपुट आउटपुट डिवाइस आप जरूर कर लीजिए। प्रोजेक्टर आउटपुट दे रहा है, जो प्रोजेक्टर आउटपुट का उदाहरण है। ओसीआर लेता है, माउस इनपुट लेता है, माउस इनपुट देने का काम करता है, वेब कैमरा इनपुट देने का काम करता है। ये सारे इनपुट है प्रोजेक्टर आउटपुट। ये सबसे इजी क्वेश्चन है एमएस वर्ड का। तो कंट्रोल जेड से क्या होता है? बैक आता है। जो भी काम अपन ने किया है वो वापस बैक आने के लिए बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल जेड। निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों देखो, कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, जीयूआई और सीयूआई। जीयूआई क्या होते हैं? जिसमें हर चीज के लिए कोई ना कोई चित्र बने होते हैं। जैसे म्यूजिक चलाना है तो म्यूजिक का चित्र है, गेम खेलना है तो गेम का चित्र है, और कमांड इसको बंद करना है तो क्लोज का चित्र होता है। तो कमांड लाइन में क्या होता है? कमांड लाइन में हर चीज के लिए कमांड लिखनी पड़ती है। अगर अपन को कोई गाना भी चलाना है ना, तो उसमें लिखना पड़ेगा प्ले सॉन्ग, तो वो गाना चलेगा। तो वो कमांड लाइन में मतलब कमांड लिखनी पड़ेगी। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अपन को हर चीज के लिए क्या मिलेंगे? ग्राफिकल मतलब चित्र मिलेंगे थोड़े बहुत। तो एमएस डॉस है वो जीयूआई आधारित नहीं है। एमएस डॉस में अपन को लिखना पड़ेगा, कोई भी काम करना है तो उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी, जैसे इस साइड में कमांड लाइन में लिखा हुआ है। लाइनेक्स, एंड्रॉइड और विंडोज, इनमें सारों में चित्र दिए होते हैं। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए या सहेजने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोफोन आवाज को रिकॉर्ड करता है। जॉयस्टिक गेम खेलने का डिवाइस है। स्पीकर आवाज जो अपन को सुनाने का काम करता है। स्कैनर जो सॉफ्ट हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रदर्शित करता है? तो बार चार्ट है। जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और वो पीछे बताया था सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग मतलब जो अपना माउस का जो कर्सर होता है वो पॉइंट कर, उसको प्रोसेस करने का काम कौन कौन करता है? ट्रैक बॉल करता है, जॉयस्टिक और डिजाइनिंग टैबलेट जो होते हैं वो सारे माउस पे काम करते हैं। माउस की जो प्रोसेस होती है उस पर काम करता है। तो स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर इनपुट तो करता है, लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग नहीं करता। ये लास्ट क्वेश्चन, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम में भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो बैंडेड कॉलम का उपयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।